गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग फ्रॉग में हम लोगों ने फ्रॉग के बेसिक्स तो पढ़ लिए थे। अब हम इसी के आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए लिखिए, क्या मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी कि इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, और वो किस में मदद करते हैं, स्विमिंग में, राइट? यहाँ से इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार। हेडिंग डालो, एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नेटवर्क इशू है? अच्छा, देखिए बेटा, अभी साफ क्लियर आ रहा है? चलिए चलो लिखो, एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल, मेल का सिंबल बना लो, फीमेल का सिंबल बना लो। लिखो वोकल सैक, खाली लिखना इतना, वोकल सैक एब्सेंट, और यहाँ पर लिखो प्रेजेंस ऑफ साउंड एम्पलीफाइंग वोकल सैक्स, खाली है लिख लो, वोकल सैक्स प्रेजेंट। तो जो मेंढक में टर टर की आवाज़ आती है वो कौन करता है? मेल मेंढक, ठीक है? फीमेल मेंढक नहीं कर सकती। फीमेल मेंढक ये पहली स्त्री है जिसका आवाज़ बंद है, हाँ? तो वोकल सैक्स एब्सेंट। कपलेटरी पैड, ये इंपॉर्टेंट है। कपलेटरी पैड, बेटा मेरा नेटवर्क नहीं, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। तुम सही हो। चलिए यहाँ पर एक बात लिखिए, कपलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच फोर लिम्ब, और यहाँ पर कपलेटरी पैड एब्सेंट होता है। ओके, कपलेटरी पैड, मेल में कपलेटरी पैड जो है कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? जैसे भैया ये मेंढक है, अभी दिखाता हूँ। मेंढक का जो आगे वाला पैर है उसकी जो उंगलियाँ हैं, उसकी जो पहली उंगली है आगे की, उस पर कपलेटरी पैड प्रेजेंट होगा, बस इतनी सी बात जानिए। और फीमेल में कपलेटरी पैड एब्सेंट होता है। एब्सेंट को -NT लिखा करो और प्रेजेंट को +NT लिखा करो। हो गया बच्चों नोट? चलिए, तुम्हारा हुआ प्रतीक, नोट करो। कपलेटरी पैड प्रेजेंट ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच फोर लिम्ब। जल्दी लिखो बेटा, अगले वाले में C.P लिख देना, 2 बार कपलेटरी पैड क्यों लिखोगे? चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं, एक बार इनका डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ये इसका वेंट्रल जो है रीजन है। कौन सा रीजन है? वेंट्रल। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, ये हो गई आइज़, यहाँ पर देखिए ब्रेन भी है, यहाँ पर आपको माउथ भी दिख रहा है, फेरिंग्स भी दिख रहा है, टिम्पैनम हम लोग ने पढ़ा था, ईयर का काम कर रहा था, आँख के पीछे था, पिछली क्लास में पढ़ा था। हार्ट है, और हार्ट कैसा होगा? एम्फीबियन है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। कितना चैम्बर? 3 चैम्बर्ड। एम्फीबियन में कौन सा ऐसा एम्फीबियन है जिसका, एम्फीबियन नहीं है वो, रेप्टाइल है। हाँ, जानते थे तुम लोग ये गलती करोगे, इसीलिए बता दे रहे हैं। तो चलिए, इसके बाद आ गया भैया
स्टमक, पैनक्रियाज, ये सब देख रहे हैं ना। तो लमसम एक मैमल में जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए देखिए, बॉडी कैविटी कंटेन डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन, इसी को हम कहते हैं विसरा। और these internal organ या visceras are covered by peritoneum. covered by peritoneum, और ये मेम्ब्रेन है, इसको कहेंगे विसरल पेरिटोनियम। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसरल पेरिटोनियम, चलिए हेडिंग डालिए डाइजेस्टिव सिस्टम, लिखिए एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें। एलिमेंट्री कैनाल इसका कैसा होगा, कहेंगे शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल कैसा है इसका, शॉर्ट। रीजन क्या है, इट इज कार्निवोर। तो कार्निवोर्स का एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, शॉर्ट। मैं आगे बढ़ जाऊं, देखिए एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज इट इज कार्निवोर। ब्रैकेट में लिख लो कार्निवोर। चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हेडिंग डालिए एलिमेंट्री कैनाल। लिखिए begins with mouth। अब माउथ की कुछ प्रॉपर्टी, इट इज वाइड, इट इज सेमी ओवल, slit, and this slit is bounded with अपर जॉ को ह्यूमंस में क्या कहते हैं, मैक्सिला, और लोअर जॉ को क्या कहते हैं, मैंडिबल। माउथ किस में खुलता है, बक्कू फेरेंजियल कैविटी, माउथ। बक्को फेरेंजियल कैविटी। माउथ ओपन इनटू बक्को फेरेंजियल कैविटी। चलिए
अब अपर जॉ के बारे में एक बात लिखिए, टीथ प्रेजेंट along margin. दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, मस्कुलर एंड bifid tongue is present. Muscular and bifid tongue is present. It is attached from front and free from behind. अटैच फ्रॉम फ्रंट हम लोगों में क्या होता है, फ्री फ्रॉम फ्रंट, तभी तो ज़बान बहुत चलती है, और अटैच कहाँ होती है, बिहाइंड से। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये इनका जो ज़बान है, ज़बान इज़ लाइक अ, वो हम लोग किसी चीज़ को ट्रैप करने के लिए, ट्रैप, ज़बान इज़ लाइक अ ट्रैप। फेंका किसी पे, उसको किया और रोल करते हुए ले आए। अभी दिखाते हैं क्या, अटैच फ्रॉम फ्रंट, मस्कुलर एंड बिफिड टंग प्रेजेंट मार्जिन। ठीक है, मार्जिन अपर जॉ के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं, और कितनी बार लिखवा दें, अपर जॉ में टीथ प्रेजेंट है, अपर जॉ के जैसे ये अपर जॉ है, तो इसका जो मार्जिन है इसी के अलॉन्ग क्या है, टीथ प्रेजेंट है, ये कहना चाह रहे हैं, राइट। हो गया, जल्दी नोट करो बेटा, मस्कुलर एंड बिफिड टंग प्रेजेंट अटैच फ्रॉम फ्रंट एंड फ्री फ्रॉम बिहाइंड। आज सिलेबस का ये टॉपिक, मतलब सिलेबस कह रहे हैं, ये चैप्टर ख़त्म करना है भाई, ठीक है। चलिए, नहीं लिखते रहिए, हाँ ओरल पेपर नहीं है, वहाँ भी टिक मारना है तो आना भी चाहिए। चलो, बक्को फेरिंग्स तक पढ़ा था ना आप लोगों ने, बक्को फेरिंग्स के आगे फिर एरो बनाइए और लिखिए ईसोफेगस। अरे अरे तो ऐसा थोड़े होता कि वहीं से बनाएंगे, ऐसे बनाइए बक्को फेरिंग्स, ऐसे लिख लो भैया माउथ। आप लोग तो ऐसे देखते हैं जैसे गुनाह कर दिया मैंने, ईसोफेगस, बस ये लिखा बेटा, ये लिखो, तुम यहाँ देखो, एंड इट इज शॉर्ट। ईसोफेगस किस में खुलता है, स्टमक में, क्योंकि बहुत छोटा है तो लमसम मर्ज्ड ही रहता है, सिर्फ नाम का है, ठीक है। अब स्टमक के बारे में कुछ खास बात, स्टमक इज ब्रॉड, it is thick walled, broad thick walled tube, ठीक है। और इसकी लोकेशन, हम लोगों में स्टमक किस साइड रहता है, लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट, तो लिखिए लेफ्ट साइड बॉडी कैविटी, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी कैविटी। क्या इसको बड़ा करने की ज़रूरत है, लेफ्ट साइड ऑफ या बॉडी कैविटी। अब स्टमक के बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन, लिखिए देखो, have cardiac and
पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर का काम क्या है? बैक फ्लो को रोकना। किसको रोकना? जैसे अगर तुम्हारे, जैसे ये है स्टमक, ठीक है, इधर देखो, ये जो रीजन है इसको कार्डियक कहते हैं और ये रीजन को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। अब इसके ऊपर है ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस। और ईसोफेगस के ऊपर क्या है? तो कहेंगे सर वही माउथ है। अब यहाँ पर एसिड है। क्या है? अगर यहाँ पर ये पाउच को टाइट करने के लिए स्फिंक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? बैक फ्लो होगा और फिर मेंढक को कच्ची डकार आएगी। अब कच्ची डकार आ रही है, कच्ची डकार आ रही है, इसका मतलब आपने स्टमक में यहाँ तक खाना खा लिया। अब थोड़ा सा आप इधर उधर बैठ रहे हैं तो ये कह रहा है रहने दो, ऊपर से निकलो। तो यहाँ पर ये बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होता है? स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। और यहाँ पर क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। नहीं तो कुछ भी खाओ यहाँ से ऐसे ऐसे चला जाएगा आगे। जब तक कुछ देर रहेगा नहीं तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा? स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है ह्यूमन के? शायद कल मैंने बताया भी था। क्या बोला था? अरे बताया था आपको, स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का और बहुत थोड़ा सा लिपिड का। बताया है ये बात? चलो एक रफ डायग्राम बनाओ। मैं भी बनाऊँ? चलो तो बनाओ। क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही बनाएंगे। सारा यहीं बतिया लोग क्या? पढ़ो चुप मार के। विकास को कह रहे हो? पढ़ाई करो, विकास को ना कहो। विकास चाचा हुए हैं ये। हाँ, इनका बुढ़ापा हो गया, कह रहे थे बेटा हम गलतियां की तुम मत करना। नहीं कहते हैं, पुरनिया हो गए सब। चलो बढ़ो। बेटा आप चुप मार के पढ़ लो। समझ में आ रहा है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वही उसी का डायग्राम बनाएंगे। ओके, चलो हो गया। जिसके पास बचा हुआ टाइम है वो बाकी की भी चीज़ें बना ले, किडनी और फैट बॉडी, यूरेटर, लंग्स, बचा ही क्या है? राइट, अगर आपके पास टाइम है तो कोई यूज़ नहीं है, आगे तो पढ़ाएंगे ही अलग से।
ठीक है, हो गया, चलो, हो गया ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ बचा था? किसका बचा था? कर लो फटाफट, लेबल करो। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम से नहीं फर्क पड़ता, लेबलिंग से फर्क पड़ता है। और अब आप लोग जब यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट है एनाटमी। अरे बहुत भयंकर सब्जेक्ट होता है, मतलब इतना डायग्राम दिमाग खराब हो जाता है। हार्ड टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, और एनाटमी के जो एचओडी होते हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, मतलब वो नंबर ही नहीं देते। वो ये सोचते हैं जब हमको नंबर नहीं मिला तो इनको कैसे देते। बिल्कुल नंबर नहीं मिलता, सबसे बेकार नंबर होता है एनाटमी के प्रैक्टिकल में। और जो बेइज्जतियाँ होती हैं कि मतलब प्रोफेसर या एचओडी कभी कभी ऐसे कहते हैं भाग यहाँ से ऐसे, ये नहीं लड़का लड़की कुछ नहीं, वहाँ हर किसी को भगा रहे हैं, लड़कियों को भगा देते हैं, कटप्पा, अरे क्या क्या कह देंगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। अरे इधर देख लो तुम, उधर मत देखो, तुम इधर देखो, यहाँ लिखा है ना, ये लिखा नहीं है, तुमको इतना बड़ा बड़ा साफ साफ दिख रहा है। सविता अपना चश्मा दो अपनी बहन को, देखो अब दिखा। यूरिनरी ब्लैडर है, यूबी। डन। अरे यार तुम लोग डायग्राम बना रहे हो कि कहीं मेंढक की आत्मा ना आ जाए उसमें। अब लिखो स्टमक के बारे में कुछ खास बात। स्टमक में एक पॉइंट और लिख लो, फंक्शन में यही है ना, यही पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, स्टोरेज डाइजेशन। ठीक है, आप लोग नीचे रखिएगा, इसके तुरंत बाद अब आपको इसके आगे के बारे में लिखना है, नहीं तो बाद में फिर आप लोग लड़ाई करेंगे। चलिए ठीक है, स्टमक, फूड स्टोरेज एंड डाइजेशन। अरे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत जगह है। ठीक है, चलिए अब उसके आगे आपको लिखना था स्मॉल इंटेस्टीन, स्टमक के आगे एरो करके स्मॉल इंटेस्टीन। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखिए, स्टमक से शुरू कीजिए। अब समझ में आ रही बात? अब आप जो शुरुआत करेंगे स्टमक करिए, उसके बाद तुरंत डन। चलो, नेटवर्क इशू, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इतने तो सिस्टम है, सिस्टम हिला देंगे। हाँ, कैसे कैसे पागल हैं जिनको जो है फेमस हो गए हैं। दीपक कलाल नाम है उसका। दीपक कलाल के क्या है? दीपक कलाल पागल एक नंबर का। चलिए, अब स्मॉल इंटेस्टीन में 3 रीजन है, वही जैसे हमारे में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पर केवल जो प्रॉक्सिमल रीजन है उसको कहा गया है ड्यूडेनम। डिस्टल रीजन बहुत ज़्यादा जो है कैटेगराइज नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा क्या नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। तो लिखिए स्मॉल इंटेस्टीन, और स्मॉल इंटेस्टीन के बारे में कुछ खास बात लिखो। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसके प्रॉक्सिमल पार्ट को हम क्या कहेंगे? ड्यूडेनम। और इसका जो डिस्टल पार्ट, इट इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड।
इट इज़ कॉल्ड एज हीलियम। मतलब इसमें हमने किसकी बात नहीं करी बताओ, जेजेनम की। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टीन वाला ड्यूडेनम खुलेगा ईलियम में, और ईलियम खुलेगा लार्ज इंटेस्टीन के रेक्टम में। लार्ज इंटेस्टीन के रेक्टम में कौन खुलेगा, ईलियम। समझ में आ रही बात। द रेक्टम इज, या द लार्ज इंटेस्टीन के बारे में कुछ खास बात, इट इज शॉर्ट एंड वाइड ट्यूब। दिस इज शॉर्ट एंड वाइड ट्यूब, एंड लार्ज इंटेस्टीन विल open into anus. Anus is also a part of large intestine, or this anus is guarded by anal sphincter. And now the anus will open in cloaca. एनस किस में खुलता है, क्लोएका में। क्या मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है। चलिए, गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर, देख लो, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोएका के बारे में। जहां आपने क्लोएका लिखा है ना अपनी कॉपी में, वहीं क्लोएका के बारे में नोट करिए। इट इज अ स्मॉल चैम्बर which serve as common passage for digestive and urinogenital system. नाउ हम किसकी बात करें, क्लोएका की। इट opens out through cloacal aperture, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर मौजूद है, इट इज़
प्रेजेंट एट पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्रंक बिटवीन हिंड लिम्स, पीछे वाले दोनों पैर के बीच में, बीच की जगह में। हो गया नोट? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, हेडिंग डालिए डाइजेस्टिव ग्लैंड। लिखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, नाम ही है गैस्ट्रिक, मतलब स्टमक में होगी, तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, स्टमक डैश करके लिख सकते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसके बाद इसका सिक्रीशन फंक्शन लिखो, फंक्शन एरो करके लिखो, फंक्शन सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, या डैश करके डायरेक्टली लिख लो सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। एक दिन मैं आप लोगों की वो टेबल देख रहा था, टेबल पे बैठा हुआ था, तो वो वाली टेबल पे किसी ने कितने सारे इंसान बना रखे हैं, आधा बना हुआ इंसान और पता नहीं क्या क्या। हमने कहा कोई पिकासो पेंटिंग एंटिंग बनने वाली है। Hey, चलो, होगा कोई क्लास का लियोनार्डो दा विंसी, है ना? यही तो था कोई पेंटर, विकास? नहीं, चलो। अब एक तो हमने पढ़ लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब हम लोग दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, दैट मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड तो हो गई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिवर। लिवर भी एक ग्लैंड है, और ह्यूमंस में तो लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। चलिए लिखिए लिवर। बेटा पढ़ लो, पेंटिंग पूरी मत करो, उससे कुछ होगा नहीं। लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। एंड हमारी बॉडी में लिवर कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में। तो देखो यहाँ भी वैसे ही है, दिस ओपन इनटू ड्यूडेनम, और किसके थ्रू? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक, रेड कलर से नहीं दिख रहा है क्या? डक्ट, ओके। चलो, दिस हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट also collect pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से क्या निकलता है? बाइल, बाइल जूस। दोनों कहाँ कॉमन? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होते हुए कहाँ आएगा, कहाँ खुलेगा? डिओडेनम में। हो गया? चलो, तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? देखिए,
secrete bile that stored in gall bladder। ठीक है, लिवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल। नाउ द बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्या इंसानों जैसा कुछ नहीं दिख रहा है? सब कुछ तो ह्यूमंस की तरह है। सर हमारे सिलेबस में नहीं है ह्यूमन। हाँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया। बाइल की एक खास बात है, बाइल में होता क्या है? लिखो, कंटेन bile, salt and bile pigment, और there is, हे बेटा पढ़ो, लड़कियां बात करती हैं तो और गुस्सा आती है। आप लोग सिंसियर होना चाहिए आपको। ये क्या है? ये तो खाली हो जाएंगे, मजदूरी करेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो तुम मजदूरी करोगी? नहीं करनी ना, जा डॉक्टर करो, बड़ा काम करो। ये सब कहाँ? कंटेन नो डाइजेस्टिव। हमारी डिग्री क्या कर लोगे? भी देखो कितने लोग धरे गए। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा। होता क्या था कि डॉक्टर्स जो होते थे, डॉक्टर के साथ 2-4 तो असिस्टेंट थे, तो ऐसे ही कई सारे हॉस्पिटल्स में असिस्टेंट होते हैं जो डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हैं। लाइक बीएससी नर्सिंग के बच्चे होते हैं, तो वो सब लोगों ने एक पूरा समूह बनाया और एक अस्पताल डाल दिया। तो सब काम कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है। ठीक है, हाँ होता है, ये गाँव में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो कम से कम 20 लोग ऐसे लाइन से खड़े थे और सारा सामान, सारा इक्विपमेंट जब्त था। तो तुम खोल तो लोगी, फिर कुछ ही दिन रहोगी, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा सारा जो है आएंगे, सीएमओ जब्त करेंगे, तुमको जेल भेजेंगे, पैसा जो है उसी जमानत कराने में ख़त्म हो जाएगा। तो नो डाइजेस्टिव एंजाइम, तो खुद बनो। आज का सुबह सुबह का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, आज के में निकला हुआ था। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज की। लिखिए, और गांव में तो बाकायदा उनको डॉक्टर बुलाया जाता है। अब वहाँ पे बेटा वही हैं। Produce pancreatic juice. It secrete intestinal juice, also क्या कहेंगे? सकस एंटेरिकस, क्या कहेंगे? बात समझ में आ रही है? चलो जल्दी नोट करिए।
पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड, इसको क्या कहेंगे? और हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या कहते हैं? तो हेट्रोक्राइन का मतलब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनमें डक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ से जो उनका सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू उनके टारगेट ऑर्गन तक जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के केस में जो डक्टलेस होती है, इसमें डक्ट नहीं होता, तो ये अपना सारा सिक्रीशन ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है। सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, सुना है ये सब ना? अब आपके सिलेबस में नहीं है, पैनक्रियाज है एंडोक्राइन में, वहाँ पढ़ाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजी आखिरी चैप्टर क्लास 11th वाला, हेडिंग डालिए फीडिंग एंड डाइजेशन। लिखिए टंग, लिखिए ऑर्गन ऑफ फूड कैप्चर। यहाँ पर जो डाइजेशन है, देखिए डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक बाय द एक्शन ऑफ gastric enzymes and HCl, बिल्कुल हम लोगों की तरह, ठीक है। और क्या बनाता है? काइम। इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड, इट इज partially digested acidic। हमारी बॉडी में काइम कहाँ बनता है? बोलस, मुंह में। मुंह में जो खाना बनता है बोलस, बोलस मतलब मैस्टिकेटेड फूड जिसमें सलाइवा भी मिक्स हो गया है, फिर वो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ काइम। कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक से आगे जाता है काइल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? काइल। काइम के आगे काइल। यहाँ तो मुंह में डाइजेशन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे पहला क्या है? काइम, स्टमक। नाउ दिस काइम गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पाइलोरस। पाइलोरस के थ्रू अब ये जो काइम है ये कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और नाउ दिस काइम यहाँ पे लिखना, नाउ द काइम इज मिक्सड विद, अब भैया जितनी चीज़ें तुमको आती हैं सब लिख डालो। बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, सकस एंट्रिकस, ठीक है। और पीएच कैसा होगा? एल्कलाइन। पीएच कैसा होगा? एल्कलाइन। हमारी बॉडी में भी तो पीएच एल्कलाइन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बाइल जूस कहाँ से आएगा? लिवर के थ्रू, गॉल ब्लैडर के थ्रू, पैनक्रियाज के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। पीएच इज एल्कलाइन। क्या हुआ? आ रहा है? हो गया नोट? चलिए, पीएच कैसा होगा? एल्कलाइन। लिखो, जहाँ तुमने बाइल लिखा है, बाइल लिखा है, जगह है तुम्हारे पास, तो बाइल के आगे डैश करके लिखो इमल्सीफाइज
फैट। और जहाँ तुमने पैनक्रियाटिक जूस और सकस इंटेरिकस लिखा होगा ना, वहाँ लिखिए, दोनों को कॉमन करके ऐसे लिखिए, पैनक्रियाटिक जूस और सकस इंटेरिकस कॉमन करके लिखिए। पैनक्रियाटिक जूस और सकस इंटेरिकस लिखा है, दोनों को कॉमन करिए और लिखिए कंप्लीट डाइजेशन किसका, कार्ब, प्रोटीन एंड लिपिड। ओके, हो गया ना? लिखो अनडाइजेस्टेड, आगे लिखो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट कहाँ जाएगा? मूव इन रेक्टम। ठीक है, रेक्टम से भैया जाएगा एनस और क्लोएकल सैक, और इससे बाहर जाएगा क्लोएकल एपर्चर। क्लोएकल एपर्चर से बॉडी से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेक्टम के बाद एनस और क्लोएकल सैक, फिर वहाँ से क्लोएकल एपर्चर के थ्रू बॉडी के बाहर, एलिमिनेटेड। डन? चलिए, नोट करो बेटा। हो गया? चलिए, हेडिंग डालिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम डालिए, स्किन लिखिए, म्यूकस लाइनिंग ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी एंड इनर लाइनिंग ऑफ लंग। नोट करिए। बस पॉइंट लिखिए, स्किन, म्यूकस लाइनिंग ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी और इनर लाइनिंग ऑफ लंग्स। डन? हो गया? क्या बचा बेटा? इनर लाइनिंग ऑफ लंग, इतने में याद हो जाता। स्किन, म्यूकस लाइनिंग ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी एंड इनर लाइनिंग ऑफ द लंग। अब देखिए यहाँ पर समझिए, वो जो स्किन लिखा था, स्किन का ही दूसरा नाम है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन का ही दूसरा नाम है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ऑब्लिक करके लिखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो पॉइंट लिखना खाली जितना बोलूंगा, परमिएबल टू O2 एंड CO2, ये लिखना। स्केललेस स्किन इन फ्रॉग इज थिन, मॉइस्ट एंड वैस्कुलर। कैसे लिखना? स्केललेस स्किन। अब स्केललेस स्किन की कुछ खास बात, लाइक ये भैया थिन होंगी, मॉइस्ट होगा और वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई, तभी तो एक्सचेंज करोगे। तो मेक इट परमिएबल, बड़ा है, परमिएबल टू
O2 एंड सी। ठीक है, ये है ब्लड कैपिलरी और ये है तुम्हारी स्किन। और ऐसे बनाओ बड़ा, और यहाँ पर भैया बाहर से O2 स्किन के रास्ते तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारी नहीं, मेंढक की बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता, यहाँ इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर। ठीक है, बस ऐसे बना लो। हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती, लेकिन इतना तो अंडरस्टूड है। तो स्किन है, ब्लड कैपिलरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वैस्कुलर शब्द इसीलिए आया क्योंकि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई है। आ गया? बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन लिखा है ना, खाली डैश करके लिखो थ्रू। कब ये काम करेगा? व्हेन, बहुत अच्छी अच्छी बात है, व्हेन फ्रॉग इज ऑन लैंड। दूसरा, थ्रू मॉइस्ट एंड वैस्कुलर लाइनिंग, ठीक है, ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी। पूरा लिख लेना आप लोग, फुल फॉर्म। ओके, आ रहा है? चलो, हो गया। थ्रू बक्कोफेरेंजियल कैविटी, वैस्कुलर मॉइस्ट वैस्कुलर लाइनिंग ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी। हेडिंग डालो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। वही लंग्स, थ्रू लंग लिखा होगा ना, इनर लाइनिंग ऑफ लंग, ऑब्लिक करके लिखो पुल्मोनरी। हाँ, जब हम लोग छोटे होते हैं तो पल्मोनरी पढ़ते हैं, जब हम डॉक्टर बनते हैं तो पुल्मोनरी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में कोलेस्टेरॉल, हाँ, और कोचिंग में कोलेस्टेरॉल, कॉलेज गए थे कोलेस्टेरॉल, हाँ, जब डॉक्टर बनोगे तो कोलेस्टेरॉल बोलोगे, और तैयारी करोगे तो कोलेस्टेरॉल, खुद से पढ़ोगे तो कोलेस्टेरॉल। ठीक, हाँ, एक शब्द एक चैप्टर है इकोलॉजी में, इकोसिस्टम और ये सारी चीज़ें, वहाँ पे एक शब्द होता है निके। तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही खास फ्रेंड है, वो बायो में पढ़ाता था, तो वो क्या कहता था, नीचे स्पेशलाइजेशन, नीचे स्पेशलाइजेशन। अब मैं एक दिन उसकी क्लास से गुजर रहा था, कह रहा बच्चों नीचे स्पेशलाइजेशन। मैंने कहा ये क्या करा रहा है? फिर देखा तो एक्सेंट था उसका बात करने का, तो निके स्पेशलाइजेशन को नीचे स्पेशलाइजेशन कहता था। निके मतलब फूड और शेल्टर, इसको निके कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट को निके कहते हैं। नीचे स्पेशलाइजेशन नहीं होता, सब जनरलाइज्ड है। लिखो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन कब होगा? व्हेन फ्रॉग इज ऑन लैंड। चलो, हम लोगों का फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम था और पेपर्स चल रहे थे बैक टू बैक। तो कुछ तीसरा पेपर था हमारा, चाहे फिजियो का था या फिजियो का ही था, शायद फिजियो बायोकेम का। और वो लड़का जो है
2 या 1 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, इतना पढ़ रहा था। और सेंटर गया, सेंटर पेपर दिया, लौट के आया, और वो जैसे हम लोग सेंटर से बाहर निकले बेहोश पड़ा हुआ था वो, सेंटर के बाहर ही बेहोश पड़ा हुआ। अब हम लोग जो है हम थोड़ा सा बाद में निकले क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है, तो देखे वो फैला हुआ नीचे, अब कोई उसको उठा नहीं पा रहा क्योंकि सूरज ही समथिंग, वाकई में सूरज था बड़ा हैवी। तो वो ऐसे पड़ा हुआ जो है, कोई उसको सब पानी छिड़क रहा है, कुछ छिड़क उसको कुछ असर ही ना हो। तो क्या किया, 2 लोगों ने, हमने पैर पकड़ा, मेरे एक दोस्त ने हाथ पकड़े उसके, तो हम लोग उठा करके उसको ई रिक्शा पे बैठाए, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। एम्बुलेंस जब तक आ रही थी उसके पहले हम लोग जो है हाथ पैर पकड़ के उसको बिठाए। अब वो होश में नहीं, सिनकोप में था, प्रॉपर एकदम बेहोश था। और वो जो है थोड़ा सा उसको होश आया, जैसे थोड़ा सा ऐसे डिजीनेस उसकी कम हुई। अब ई रिक्शे में हम सामने बैठे, मेरे बगल में हमारा एक मित्र है भूषण, वो बैठा हुआ, और वो उसका हाथ पकड़े कि गिर ना जाए। तो वो उसको जो है उसके मुंह में जो आ रहा है वो उल्टा सीधा बक 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 बक, ये हाथ जोड़ ये वो, तो उसको लग रहा है किडनैप करके ले जा रहे हैं। अभी वो पूरी तरीके से होश में नहीं, लेकिन उसको ये लग रहा है किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो उसको दिल्ली का कोई मेट्रो स्टेशन याद आ रहा था बार बार। तो जो मेडिकल कॉलेज है आरएमएल, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इमरजेंसी, पहले इमरजेंसी जो है बहुत बड़ा सा है, तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन है इमरजेंसी में ले जाते हैं। तो इमरजेंसी में उसको ले जाते समय उसको क्या बोल के इमरजेंसी में लेके, पता है आपको? अब उसको इमरजेंसी में लेके जाओ, वो बाहर भाग आए, फिर लेके जाओ, फिर बाहर भाग आए। तो उसको ये बोला था कि ओला कैब आ रही है और ये जो स्ट्रेचर है ये बैठो इस पे, वेटिंग एरिया है, ये सरकार का वेटिंग एरिया है ओला वालों का। उसको इतना बोलना पड़ रहा है, झूठ समझा रहे, मैं उसको समझा रहा हूँ उसको कि यार ऐसा है, ये जो है ओला वालों ने वेटिंग एरिया बना रखा है कि उनकी गाड़ी जब तक आएगी तब तक यहीं बैठना है। तो फिर वो बार बार कूद जाए। अब वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं ले रहा, जो है बड़ा विचित्र। अब वो बाहर निकले तो हम लोग उसको जो हॉस्पिटल है उसको बताते थे ये मेट्रो स्टेशन है, हॉस्पिटल को मेट्रो स्टेशन बता बता के उसको बैठाते थे। जैसे तैसे जो है मेडिसिन उसने ली, लेकिन रुका नहीं, हाथ वाथ छुड़ा भाग गया। इतना खतरनाक आदमी, कौन उसको पकड़ पाए। जा रही थी एक बस, बस में घुस गया। अब बस में घुस गया और बस में घुसने के बाद जो है कंडक्टर उसको नीचे उतारे, वो कंडक्टर को नीचे उतार रहा। मतलब, और हम लोग कई सारे दोस्त, मतलब 5 दोस्त जो है अपना गाड़ी से उसके पीछे पीछे, ये गाड़ी जहाँ तक जा रही वहाँ तक तो जाना ही है। अब रोक के तुम लड़ाई नहीं कर सकते ना कि खींच रहे हो, पता चला दूसरा तीसरा आदमी सोचे किडनैप कर रहा। हाँ, वहाँ से जो अब पेपर देते समय तुम एप्रन पहन के नहीं जाते हो, पेपर देने जा रहे हो तो मतलब जा रहे हो, पता है पेपर के टाइम पे ये दाढ़ी कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता कौन कौन है। बगल से तुम्हारे बैच में कोई तुमको हाय सावंत कह के चला जाएगा, तुम कुछ भी कहो, मैं जा रहा हूँ सेंटर, कुछ याद नहीं होता। मतलब सिर्फ ये होता है अरे भैया पास हो जाए, पास हो जाए, पास, क्योंकि मेडिसिन में पासिंग मार्क 50% होता है। यहाँ तो 33% में काम हो जाता था, इसमें 50% होता है। 50% से कम है तो, और बैग बहुत बुरी होती है, तो यहाँ पर 6-6 महीने पीछे हो जाता है सेशन, तो कोई रिस्क नहीं लेता। पेपर के टाइम पे तुमको सब जैसा दिखेंगे, कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा। और पेपर तुम्हें जो करना है तुम करो, मतलब ये तुम्हारी काबिलियत है कि तुम आगे वाले से क्वेश्चन पूछ पा रहे हो कि नहीं, देख पा रहे हो कि नहीं। वो इतना करेगा, बगल में कॉपी खोल करके खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, तुम देख पाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना होता है, 35 पेज लिखने होते हैं, फ्रंट बैक लिखना, और एक भी पेज नहीं छोड़ना, क्योंकि इतना क्वेश्चन होता है, इतना डेटा होता है लिखने को। लेकिन मज़ा बहुत आती है, मतलब मज़ेदार ज़िंदगी है। देखो क्या लिखा है कि नॉस्ट्रिल ओपन। हाँ, उसके भैया हमको कह रहे कि उन्होंने बाद में हमको बहुत थैंक यू बोला। तो हमारा एक दोस्त है राहुल, बहुत पतला सा है, तो मैं गाड़ी से था, तो जैसे तैसे हम लोगों ने राहुल को भी बस में चढ़ा दिया कि राहुल देखते रहना। अब राहुल कह रहा भाई हमसे संभलेगा, बैठ जा रहा है। बहुत यार मुश्किल था, लेकिन मज़ेदार था। बस गलती हुई हम लोगों ने जो है उसकी कोई फ़ोटो नहीं उस समय ली, नहीं तो उसको याद करते तो बड़ा
देखो क्या लिखा हुआ है, नॉस्ट्रिल ओपन, फ्लोर ऑफ द माउथ, नॉस्ट्रिल क्लोजेस, फ्लोर ऑफ द माउथ एराइजेस। मतलब यही जब भर लिया, छोड़ा, ये सब ऊपर चला है, वही सब चीज़ें बातें, इतना डिटेल में आता ही नहीं है। अब चलो लंग्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कहीं जाना वाना तो नहीं है आप लोग को? छोटू समोसे, बहुत जला हुआ तेल रहता है, खाना नहीं, ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट। लंग्स क्या होते हैं? पिंक कलर्ड, एंड इट इज हाईली वैस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन। ठीक है, जरा तुम लोग अपनी एनसीईआरटी दो, देखिए इतना डिटेल में है भी कि पढ़ा ही रहे हैं, तो कम पढ़ाएं। कोई लाया? देखिए अगर कुछ कम करना हो तो कम कर दें, इतना डिटेल नहीं है। चलो लाए तो लंग्स में लिखो पिंक कलर, हाईली वैस्कुलराइज्ड सैक लाइक ऑर्गन। यहाँ तक हो गया? लिखिए ये पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए। ड्यू टू एलिवेशन ऑफ बक्कोफेरेंजियल कैविटी द एयर फोर्स द ग्लॉटिस टू ओपन and enter the lung and exchange of gases takes place। तो शुरू कहाँ से होगा? नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगी? तो कहेंगे बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। बस इतना लिख लेना, उसके बाद ये पॉइंट लिख लेना, इसके बाद ये लिख लेना। तो लिखा भी है लास्ट में, देखो एयर फ्रॉम लंग गोज आउट वाया, अब इसी का उल्टा क्या होगा? एयर इन, O2 O2 O2, और इसी का उल्टा बना दोगे तो CO2 CO2 और CO2। मैंने थोरैक्स लिखा है, आप लोग सिंपली लिख सकते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया। नोट हो गया ये लिखो बस। एटमॉस्फेयर, चलिए अब इसके बाद वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाना है, और इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाना है, थोड़े से सेंस ऑर्गन पढ़ने हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। कल और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया पूरा? चलो थैंक यू।